अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आप लोगों को नया काम करवा रहा हूँ, नई एक्सरसाइज स्टार्ट करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज 20.1 इससे पहले मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। एक सवाल से मैंने नहीं करवाया क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो लेस इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मैं आपको वो ऑनलाइन में पढ़ा दूंगा। अभी फिलहाल मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है 20.2। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको जो कॉन्सेप्ट दिया है वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। अब क्यूब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके टॉपिक से पहले यानी एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल्स वगैरह में तो मौजूद है किताब में, लेकिन एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इटसेल्फ ये नहीं है। तो पहले टॉपिक समझ रहे हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। सवाल आपको मैंने दिया है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है वन। तो यूनिट वन ही को कहते हैं यूनिटी का मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। वन का यूनिट आपने वन का क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। क्यूब रूट का मतलब ऐसा रूट जिसका इंडेक्स 3 हो। तो क्यूब रूट आपको रूट पता है, इंडेक्स आप कहते हैं वन अपॉन जो पावर है वो इंडेक्स होगा। अगर यहाँ पर 4 लिखा होता तो 1/4 पावर हो जाती, यहाँ पर 7 लिखा होता 1/7 हो जाती। तो बेसिकली जो नंबर है इसको आप इंडेक्स कहते हैं। और क्यूब रूट का मतलब यहाँ इंडेक्स की वैल्यू 3 होगी। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आपके पास सवाल होगा क्यूब रूट ऑफ 8 निकालें, क्यूब रूट ऑफ 64 निकालें, क्यूब रूट ऑफ 216 निकालें, 125 निकालें। वो सारे के सारे क्यूब रूट के अंदर आप वैल्यू पुट करेंगे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्यूब रूट के अंदर वन आएगा। अब वन के ऊपर पावर कुछ भी हो, पॉइंट में हो या वैसे ही कुछ भी हो, वो वन ही रहता है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन ये बात आधी दुरुस्त है। अगर क्यूब रूट है तो इस क्यूब रूट को हटाने का जो एक्चुअल तरीका है वो क्या है कि आपके पास क्यूब रूट ओपन होगा 1/3 पावर में। जब आप इंडेक्स को ओपन करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ पावर, तो पावर इसकी वन की 1/3 होगी। इस 1/3 को हटाने के लिए हम कहेंगे कि क्यूबिंग बोथ साइड कर रहे हैं। तो जब आप दोनों तरफ क्यूब लेंगे तो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों पे क्यूब आएगा, एक्स का क्यूब। और ये जो अपॉन में 3 है, इस 3 से मल्टीप्लाई होके कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपस में कैंसिल होंगे। तो वन की पावर वन आ गई। अब इस वन को मैं उधर भेज दूं लेफ्ट साइड पे, तो एक्स क्यूब माइनस वन। अब मैं कह सकता हूं कि वन की कोई भी पावर हो तो वो वन होता है। वन की कोई भी पावर हो तो वो वन होता है, लेकिन वन अगर किसी रूट के अंदर आ रहा है, ऑल्दो हम वहां पर कहते हैं कि वन के बराबर ही आंसर आएगा। यानी कि अगर पावर 1/2 हो, स्क्वायर रूट हो वन का, वन के बराबर है। स्क्वायर रूट के बजाय आप क्यूब रूट पे जाएं, फोर्थ रूट पे जाएं, फिफ्थ रूट तक जाएं, आगे जाते जाएं, क्योंकि वन अपने आप से मल्टीप्लाई होके आंसर वन ही देगा। तो वो बात आधी दुरुस्त है। वो आधी दुरुस्त कैसे? क्योंकि जब आंसर आप निकालेंगे तो एक आंसर वन ही आएगा, लेकिन बकिया दो आंसर्स जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस करने, बकिया दो आंसर्स भी कुछ आ रहे होंगे। तो आधी बात दुरुस्त है कि वन के पावर कुछ भी हो वो वन ही रहता है। लेकिन अगर आपके पास क्यूब रूट आ रहा है तो सिर्फ वन नहीं आता, उसके अलावा भी और रूट्स आते हैं। तो अब यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब, वन की पावर आप मर्जी से 3 लें, 4 लें, कुछ भी लें। फॉर सिंप्लीफिकेशन हम यहाँ वन की पावर 3 ले रहे हैं। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, पिछले साल पिछली क्लास में फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, विच इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अप्लाई करें। ये अगर ए है और ये बी है तो ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस वन, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओपन करेंगे तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आइदर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है। आपने फैक्टराइजेशन सीखी भी है। तो एक्स माइनस वन अगर जीरो के बराबर है तो एक्स की वैल्यू वन के बराबर आ गई। तो जो आधी बात थी वो तो दुरुस्त थी कि वन के ऊपर कोई भी पावर हो वन ही रहता है। लेकिन क्योंकि और भी दो आंसर्स हैं, क्यूब रूट का मतलब और भी दो आंसर्स आएंगे जब आप क्यूब ले रहे हैं बोथ साइड। एक्स की पावर 3 का मतलब एक्स के अब यहाँ पर 3 आंसर आएंगे। तो बकिया आंसर के लिए जो आपने और वाली टर्म लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसको आप फैक्टराइज करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर आप मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर सकते, हो ही नहीं रही, तो दो मेथड बचते हैं। या तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बचता है, वो बहुत बड़ा है, वो करना बेवकूफी कहलाएगी। दूसरा मेथड आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फॉर्मूला वही अप्लाई कर दें। लेट कर लें ए बी सी, इस केस में तीनों वन है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अब तक याद हो जाना चाहिए, रट जाना चाहिए। वैल्यूज पुट कर दें ए बी और सी की, सिंप्लीफाई करें माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी होल डिवाइड बाई 2 ए।
सिंप्लीफाई करेंगे, -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 इंटू 1 4, होल डिवाइड बाई 2 इंटू 1 2, 1 माइनस 4 -3। अब अंडर रूट में अगर माइनस आ जाए तो इसका मतलब वो -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और अंडर रूट -1 आयोटा के बराबर होता है। तो सिंस आयोटा आपने हवाला देना है, सिंस आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 है, तो ये माइनस साइन बाहर निकालने के लिए मुझे इसको इमेजनरी पार्ट साथ लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि इमेजनरी पार्ट कैसे बना, कॉम्प्लेक्स नंबर सारा चैप्टर में पढ़ चुके हैं 9 क्लास के। अब यहाँ पर आपके पास -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 होल डिवाइड बाई 2, ये दो आंसर आ गए एक्स के। अब इन दो आंसर्स को आपने आइदर और करके अलग अलग लिखा, आइदर -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 होल डिवाइड बाई 2, और -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 होल डिवाइड बाई 2, दोनों अलग अलग कर दिए, दो रूट्स अलग अलग हो गए। हम लेट करते हैं, अज्यूम करते हैं कि इस वैल्यू को बजाय इतनी बड़ी बार बार लिखें, जैसे केमिस्ट्री के अंदर आपने सिंबल्स बना दिए थे कि बार बार हाइड्रोजन कार्बन लिखने के बजाय हम हाइड्रोजन को H, कार्बन को C से रिप्रेजेंट करेंगे, उसी तरह मैथ के अंदर हम यहाँ पर बार बार, जिस तरह यहाँ पे भी अंडर रूट -1 को आयोटा कह रहे हैं कि जब भी ये कंडीशन आएगी हम डायरेक्ट आई लिख देंगे आयोटा, तो उसी तरीके से जब भी ये कंडीशन आएगी हम डायरेक्ट ओमेगा लिख देंगे, डब्ल्यू नहीं, ये ओमेगा इसको कहते हैं। तो ये आयोटा है और ये ओमेगा है, तो ओमेगा और वो दूसरी वाली जो आपके रूट आई है, दूसरी जो वैल्यू है उसको आप ओमेगा स्क्वायर कहेंगे। तो ये दो हमने अपनी मर्जी से लेट कर लिए, एक स्टैंडर्ड बना लिया, कांस्टेंट हमने अज्यूम कर लिए कि ये वैल्यू जब भी आएगी इट विल बी नोन एज ओमेगा, और जब भी ये वैल्यू आएगी इट विल बी नोन एज ओमेगा स्क्वायर। तो अब जो आपका सवाल था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो बेसिकली इसके तीन रूट्स जो आए हैं, उन तीन रूट्स में पहला आपके पास 1 है, वो इधर आपने निकाल लिया, दूसरा ओमेगा है, तीसरा ओमेगा स्क्वायर है, ये आपके सोल्यूशन सेट आ गए। इस तरीके से आपके ये तीन जो आंसर आए हैं ये बेसिकली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो आगे चल के जब हम एक्सरसाइज पे आएंगे तो आपकी एक्सरसाइज में भी कुछ इसी तरीके से आंसर आ रहे होंगे। तो ये अगर आपको समझ आ गया, ये मेथड समझ आ गया, तो आगे की एक्सरसाइज के खासतौर पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब इधर अपने फॉर्मूलाज पे आ जाए। ये कुछ 6 फॉर्मूला मैंने आपको कुछ 6 आइडेंटिटीज लिखवा दी हैं, कुछ आपने पहले से पढ़ रखी है, जैसे आयोटा आपको पता है अंडर रूट -1 है, तो अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होगा। अब जहां पे भी ये कंडीशन आएगी हम डायरेक्ट ये वैल्यूज इस्तेमाल कर रहे होंगे। ओमेगा अभी हमने निकाल ली, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो चाहे ये वैल्यू आपकी आए या उस तरीके से डायरेक्ट ओमेगा लिख सकते हैं, लेकिन इज इक्वल टू ये जो मैंने वैल्यू लिखी है इसको हम सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लाते हैं, आयोटा रिप्रेजेंट करते हैं, तब उसको फिर ओमेगा कहेंगे। तो इस तरह वहां सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे भी सिंप्लीफाई होगा, वैसे ही समझाने के लिए मैंने लिख दिया है कि यही वैल्यू बेसिकली ये है और इस वैल्यू को आप ओमेगा कहते हैं। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर अभी बता दिया कि कैसे आप लोगों ने इसको लिखना है। अगर आप ओमेगा के ऊपर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, यानी ये जो वैल्यू ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा होल डिवाइड बाई 2, आप इसके ऊपर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें, तो ओमेगा स्क्वायर का जो सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा वो यही आ रहा होगा। तो इसको आप खुद करके देख सकते हैं, करके देख लें, मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसा ही है। तो आपकी मर्जी है, जब आपके पेरेंट्स बता देते हैं कि बेटा आग में हाथ डालेंगे, बच्चों में छोटे होते हैं, बच्चों को समझाया जाता है आग में हाथ डालेंगे तो जल जाएंगे, नहीं समझ आती फिर भी हाथ घुसाना होता है, घुसा के देख लेते हैं बच्चे छोटे, हाथ जल जाता है तो फिर ताता कह के फिर वापस दोबारा ऐसी हरकत नहीं करते। तो आपकी मर्जी है, समझ आ गया वेल एंड गुड, नहीं समझ आया 5 मिनट भी नहीं लगेंगे सिंप्लीफाई करने में, सिंप्लीफाई कर लें। इतना तो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप सॉल्व करना सीख चुके हैं, आपको आनी चाहिए। एनीवेज, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, कैसे? ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई कर दें, सिंप्लीफाई करेंगे आंसर 1 आएगा। अगेन ये आइडेंटिटी शायद आपकी किताब में एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व हुई भी है, आप अपनी किताब में सोल्यूशन देख सकते हैं, मैंने एग्जैक्टली मुझे याद नहीं हुई भी है या नहीं, बहरहाल सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर कर लें, यानी ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब होगा, और ओमेगा क्यूब 1 के बराबर आंसर देता है। वक्त हुआ तो मैं ये आइडेंटिटीज प्रूव भी करवा दूंगा, लेकिन ये प्रूव करवाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो इम्पोर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्चुअली आप खुद भी बैठ के इसको कर सकते हैं, वक्त हुआ तो इसको प्रूव भी कर लेंगे। और लास्ट आइडेंटिटी है कि अगर आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो आंसर 0 के बराबर आएगा। ये कैसे पॉसिबल है?
ये आपको सिंप्लीफाई करके ही पता चलेगा। ये आपकी किताब में मौजूद है, 1 + ओमेगा यानी कि आप ये वाला रूट, ये भी, और जो 1 है, इन तीनों को आपस में ऐड कर दें, सिंप्लीफाई करें। जब आप सिंप्लीफाई कर रहे होंगे सारी चीजें आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी न्यूमरेटर में, आंसर आपके पास 0 के बराबर आएगा। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो मैं आपको प्रूव नहीं करवा रहा, डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ कि ये आपके जब भी कंडीशन ऐसी आएगी, ये आइडेंटिटीज वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपको दिल चाहता है प्रूव करने का, यू आर मोस्ट वेलकम, आप घर पे बैठे आराम से करें। मैं क्लास के अंदर आपको तभी करवाऊंगा जब हमारे पास वक्त होगा, अदरवाइज किताब के अंदर भी बहुत बहुत सारे मोस्टली ये सॉल्व हुए हैं। यहाँ तक आपकी सिंपल बेसिक थ्योरी जितनी भी थी, अगली एक्सरसाइज 20.2 स्टार्ट करने से पहले वाली वो मैंने डिस्कस कर ली है। उसको जल्दी से नोट करें, फिर उसके बाद मैं आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज पे आ रहे हैं।